ननद जी, मेरे घर के पीछे क्यों पड़ी हो आप? भाभी, आप इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ क्यों खरीदती हो, जबकि आपको पता है कि भैया के इनकम इतने नहीं हैं। फिर भी मैं देखती हूँ कि आप हर दिन नई नई साड़ी पहन के घूमती हो। अवनी की ननद मीरा ने कहा। अवनी, मैं नहीं बोलती उनसे, आपके भैया ही मेरे लिए हर कुछ दिन में साड़ियाँ ले आते हैं। आपके भैया को लगता है कि मैं खूब सज धज के रहूं, इसलिए वह हर त्योहार पर मेरे लिए साड़ियाँ ले आते हैं। वैसे भी इसमें बुराई क्या है? मुझे साड़ियाँ आपके भाई जी नहीं ला कर देंगे तो और कौन ला कर देगा? मीरा, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो आप लोग खर्चा पानी के लिए रोते रहोगे। साड़ियाँ आप एक से एक पहनती हो, इसमें खर्चा नहीं होता। अवनी दीदी, खर्चा तो हर चीज में होता है, खाने में पहनने में खर्चा तो होगा ही। बात आई गई हो गई। मीरा दीदी जब भी मौका मिलता, जब भी वह अपने मायके आती, अवनी को खूब खरी खोटी सुना के जाती और हर दूसरे दिन मायके तो आना ही होता था। शुरू में अवनी ने ध्यान नहीं दिया, पर अब अवनी को ऐसा लगने लगा कि मीरा दीदी की हदें बढ़ती जा रही हैं। अवनी ने अपने पति मयंक को सब बताया। मीरा दीदी का उनके संग किस तरह का व्यवहार है। मयंक ने भी समझाया, तुम ध्यान मत दिया करो। मीरा की ये हरकतें सासू माँ विमला जी को भी पता थी। उनको लगता था मीरा बचपने में बोलती है, पर हर बार अवनी की प्रशंसा न करके उसको कुछ भी उल्टा सीधा सुना जाती है। विमला जी ने सोचा समय के साथ साथ मीरा सुधर जाएगी, पर आज तो हद ही हो गई। अवनी पड़ोस में कहीं सुहागनों से आई थी। बहुत ही खूबसूरत कांजीवरम की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। मीरा भी थोड़ी देर पहले ही आई थी। मीरा, वाह भाभी, आपके पास तो रुपयों का खजाना है। जब देखो तब नई नई साड़ियाँ पहनकर मोहल्ले में घूमती फिरती हो। यहाँ घर में भाई को देखो, खर्चे के लिए रोते रहते हैं। माँ का इलाज भी कंजूसी से करवाते हैं। अवनी ननद जी, मेरे घर के पीछे क्यों पड़ी हो आप? मैं कपड़े कैसे पहनती हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? और आपके भाई मेरे पहनने ओढ़ने में कोई कंजूसी नहीं करते। तभी सासू माँ बोली, मीरा, तू बेवजह अवनी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? और आज मैं बता दूं तुमको, बहू जितनी भी साड़ियाँ और कपड़े वगैरह पहनती है, यह सब उसके मायके से आता है। वह तो अपने पति का नाम ले देती है, जिससे कि कोई बातें ना बनाए। और तू घर की होकर भी जब देखो तब उसके पीछे पड़ी रहती। दोनों तुझे कितना मान सम्मान देते हैं और तू उनके पीछे पड़ी रहती है। मुझे पता है तू ईर्ष्या बस ऐसा करती है, पर बेटी कब तक? मैं बहुत दिनों से बेटी तुझे देख रही थी कि तू सुधर जाएगी, पर तेरी आदत है कि खत्म ही नहीं हो रही है। एक दिन दोनों तुझे सम्मान देना बंद कर देंगे। तू चाहती है तेरा मायके में मान बना रहे, तो अपनी भाभी से ईर्ष्या करना छोड़ दे। मीरा, माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। और भाभी, आप भी मुझे माफ कर दो। अवनी ने मीरा को गले लगाया, उसके लिए चाय बनाने चल दी। सखियों, कभी भी घरों में छोटी छोटी सी बातें मनमुटाव पैदा करती हैं। यदि समय रहते बड़े बुजुर्ग संभाल लें तो परिवार टूटने से बच जाता है और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ऐसे में बड़े बुजुर्ग को घर में मनमुटाव नहीं होने देना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।